हेलो दोस्तों, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में हम रिएक्शन देने वाले हैं। इंडिया ने पाकिस्तान का बॉर्डर बंद कर दिया, तो उसके ऊपर हमारा रिएक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं शाला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। वीडियो को दोस्तों, एक चालू कर दफा देता फिर हूँ। से पानी का मुद्दा पाकिस्तान के पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है। नरेंद्र मोदी ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किए हुए कई हफ्ते गुजर गए हैं, सीज फायर भी हो चुकी है, लेकिन पानी का मुद्दा जूं का तू ही है। अगर हम दरियाए चनाब की बात करें तो 91,000 क्यूसिक मीटर पानी की सतह वहां पर कम देखी जा रही है। हर गुजरते दिन के साथ जो है हमारे दरियाओं का पानी कम किया जा रहा है। जैसे कि इंडिया बोल रहा था कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। एक तरफ बात करते हैं पानी की, तो दूसरी तरफ हम बात करते हैं दोस्ती की। अगर बिलावल भुट्टो की बात अगर आपको याद कराई जाए तो वो बोलते थे कि अगर इंडिया पानी बंद करेगा तो दरियाए सिंधु में जी खून बहेगा, लेकिन इंडिया तो पानी बंद कर रहा है। पाकिस्तान की लीडरशिप क्या कर रही है? आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जैसा आपने बोला कि पानी इंसान के लिए बुनियादी ज़रूरत है। मोदी जितना मर्जी जोर लगा ले, सिंध तास मायदा उसको बहाल करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें इंटरनेशनल जो हमारे मुआहदे हुए हैं उस पर वो अगर वो वायलेशन करेगा तो उसको सज़ा भुगतना पड़ेगी। जैसा कि लास्ट टाइम बिलावल भुट्टो साहब जो है ना उधर गए हुए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये इस इशू पे बहुत अच्छी डिबेट की है कि इंडिया अपनी हठधर्मी से बाज आए। अच्छा, पूरी दुनिया में अगर कोई भी जंगें, कोई मुल्कों की आपस में जंगें होती हैं तो वो टेबल टॉक पे हर चीज़ का सलूशन देता है। और पानी बंद करना ये उसकी गलत फहमी है कि वो पानी बंद करके पाकिस्तान को जो गलत आप फहमी भी क्या? दरियाए चनाब में 91,000 क्यूसिक पानी कम हो चुका है, मैम, तो उसने पानी बंद कर दिया है। अब किस चीज का इंतजार है? आपकी जो बात है वो बिल्कुल उसने आबी जाहरियत की है, पानी बंद किया है, लेकिन इंशाल्लाह आई होप ये बहुत जल्दी ये मैटर जो है ना सॉल्व हो जाएगा। इंटरनेशनल दुनिया जो ना सारे ममालिक वो लगे हुए हैं। लास्ट टाइम आपको मैंने बताया कि बिलावल साहब उधर गए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी डिबेट की है कि वो सिर्फ उसके ऊपर एक सवार है जंग का। ये मोदी अपना इलेक्शन विन करने के लिए ये ऐसे बयान दे रहा है। वैसे पूरी दुनिया को पता चल गया है उनके राफेल जो हैं वो फ्लॉप हुए हैं। अच्छा। उनकी क्या इंडियन हमारे आर्मी, राफेल उनका तो यार इंडियन मुझे नहीं मीडिया, पता इवन गिरे के हैं शायद। इंडिया अगर गिरे मीडिया तो होंगे उसका तो उसको कह रहा है आपने अभी ब्लंडर इतना किया है, प्रॉपर वो हो रहे हो। बताया नहीं है। उन्होंने कहा हमारे था कि पाकिस्तान जो पे हमने हमला आर्मी किया है, उधर चीफ है की उन्होंने पूरा श्रीनगर, क्लियर नहीं किया उनका कि कितने पाकिस्तान ने जो राफेल हमला गिरे। करके श्रीनगर एयरबेस तबाह की है। हमारे एयर जो पायलट्स गए थे, हमारे भी नूर खान बेस पे अटैक हाँ, किया उन्होंने जी। किया है, इस पे कोई शक। हाँ। लेकिन हमारे मुल्क वालों ने जो हमारी जो आर्मी ने अटैक किया है वो पूरी दुनिया के सामने है। इंशाल्लाह ठीक है, ये अटैक हो गया, मेरी बात राफेल सुनिए। गिर गया, पानी का मसला देखिए। इंडिया तो पानी खुश का ही नहीं है, देखिए मसला, पूरी दुनिया में पानी का मसला है और इंडिया में पानी नहीं दे रहा। अब वर्ल्ड बैंक भी मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई अपना सालसी किरदार अदा नहीं, करेगा। इंशाल्लाह उसको सालसी किरदार अदा करना पड़ेगा। ये अफवाहें हैं, इंशाल्लाह इस पे बहुत जल्द जो आई होप हमें पूरी उम्मीद रहना चाहिए। इंटरनेशनल जो ताकतें हैं, जो वर्ल्ड बैंक है, अक़वाम मुत्तहिदा है, इंशाल्लाह इस पे फोकस करेंगे वो। ठीक है सर, देखिए एज अ पाकिस्तानी आपको क्या लगता है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है, जो जंग की सूरत हाल है, वो हमारा पानी बंद कर रहे हैं, बॉर्डर्स के ऊपर हमले हैं, 9 सिटी पाकिस्तान के उन्होंने होल पाकिस्तान पे इंडिया ने हमला किया है। इस दफ़ा बॉर्डर पे नहीं किया, पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ पे हमला किया है। एज अ पाकिस्तानी हमारे पड़ोसियों के साथ कैसे ताल्लुकात होने चाहिए और ये मामला इतने क्यों बिगड़ रहे हैं और ये काबू से बाहर होते जा रहे हैं? जी, बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं तो आई लव माई पाकिस्तान। 24 करोड़ अवाम हमारी जो है ना वो हर बंदा अपनी पाक आर्मी के साथ है, ठीक हो गया। उसके साथ शाना बिशाना है। हमारी पाक आर्मी, ये जो पाकिस्तान की सलामती है इसके पीछे वर्दी है, वो पाक आर्मी है। ठीक हो गया सर। ये इंडिया की गलत फहमी है कि मैं हमला कर दूंगा तो मैंने ऐसे कर, ये सिर्फ अपने लोगों को वो दिखा रहा है। इंडियन पार्लियामेंट में उसके सारी जितनी दूसरी जमातें हैं वो उसके खिलाफ हो गई हैं कि तुम, क्वेश्चन तो और है हाँ, मोदी वो से, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं और वो हर बंदे से झूठ बोल रहा है। वो उसकी गलत फहमी है कि मैं सिर्फ वो इलेक्शन जीतने के लिए ऐसे ब्लंडर कर रहा है, लेकिन मुझे उम्मीद है वो बुरी तरह नाकाम होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। सर, पड़ोसी बदले नहीं जाते, आप पड़ोसियों का क्या करना है? देखिए, हम सायों के साथ अच्छे सलूक होने चाहिए। हम बीइंग मुस्लिम, हमारे इस्लाम भी हमें ये कहता है Love कि promote करते हाँ हैं, जी, हम एक पीसफुल कंट्री से तल्लक रखते हैं। जी। हमारे मुल्क के एक अपने जज्बात हैं, दो कौमी नज़रिए। आपको पता है जी। कि इंडिया पाकिस्तान जो जब आज़ाद हुआ था, दो कौमी नज़रिए पे हुआ था जी। कि हम जिस गाय को ज़िबा करते हैं वो उस गाय की पूजा करते हाँ, हैं, तो गाय को पूजने वाले और रोटी के साथ खाने वाले एक जगह नहीं रह सकते। लेकिन ये है कि जो गैर मुस्लिम हैं उनके भी हकूक़ हैं। हमें, जैसा कि आपने देखा
हमारी आर्मी ने पहले उन्होंने हमला किया, उसके बाद जवाब दिया जी। है। और हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने फजर की नमाज पढ़ के हमला किया है सुन्नत नबवी के तरीके पे, और शराक गरा के पड़ी है। ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है। दुश्मनों के ऊपर जब भी हमला करो फजर की नमाज के बाद, हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उनके जो तरीक़ेकार थे वो अपनाए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमसायों के साथ अच्छे सलूक करें, उनको भी चाहिए। इंडिया के अंदर इंडिया की आवाम जो 125 करोड़ आवाम है, हमारी तो सिर्फ 25 करोड़ है, उसकी 125 करोड़ आवाम है। 140 करोड़ हो गई है सर अब। हाँ। अंदाजन 125 या 140 जो भी है, चले, हाँ, लेकिन वो भी सब उसको कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे मतलब इंडिया की आवाम जंग नहीं चाहती है, हो। बिल्कुल भी नहीं चाहते, यानी पाकिस्तानी आवाम की तरह वो भी जंग नहीं बिल्कुल अमन वो भी नहीं चाहते कि जंग हो, वो भी अमन चाहते ठीक है हैं। सर। हमारे फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसाक डार साहब ने बोला है कि हमें इंडिया से बात करनी है, हम इंडिया से बात करना चाहते हैं, भाई बात कर लेते हैं। देखिए हमारी जो सियासतदान हैं, जो इसाकदार साहब हैं, वो भी कहते हैं कि टेबल टॉक करें। हाँ। टेबल टॉक ही हर चीज़ का हल है। जी बिल्कुल, बहुत पूरी खूबसूरत अब देखें ना, गजा में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हाँ हैं। बिल्कुल। इन द एंड क्या होगा? टेबल टॉक होगा। नेतन्याहू पे प्रेशर आ रहा है सर, नेतन- नेतन्याहू बहुत जल्दी जाने वाला है। जी। इंशाल्लाह हाँ। मुसलमानों का गलबा होगा। इंशाल्लाह पूरी दुनिया में ये जो अभी हमारी पाकिस्तानी आर्मी ने जो कामयाबी हासिल की है ना, इस पे पाकिस्तानी इकॉनमी जो है मोजज़ाती तौर पे आपने देखा है, इंडेक्स सारे हमारे जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कैसे बूम की है, और जबकि इसके अगेंस्ट इंडिया की जो स्टॉक मार्केट बिल्कुल क्रैश हो गई है। ये जंगों का तो नुकसान होता है। अगर हम पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियन की स्पीचेस के ऊपर थोड़ा गौर करें तो वो कहते हैं कि वाटर हमारी लाइफ लाइन है, और इंडिया ने हमारी लाइफ लाइन काट दी है। मतलब कि ज़िंदगी जीने का जो ज़रिया है, दरियाए सिंधु की बात करें तो उन्होंने वो सस्पेंड कर दिया। ये जंग से 3-4 दिन पहले की बात है, उन्होंने पानी बंद किया। फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो दरिया हैं उनमें बेतहाशा पानी छोड़ के वहाँ पर सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा कर ली। अब हम तो अभी तक यहाँ पे हैं कि भाई हमने इंडिया को हरा दिया, वो कहते हैं हमने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन जो मेन मुद्दा है पानी का, और चनाब के अंदर आज 91,000 क्यूसिक वाटर की कमी देखी गई है। इंडिया जो है दरियाओं का रुख डाइवर्ट कर रहा है, पानी पाकिस्तान को नहीं दे रहा। तो सर इस मुद्दे के ऊपर किस तरह उनसे बात की जाए? जंग कर लेंगे तो पानी कहाँ से आएगा? नहीं देखें, ये पानी और बट्टी हवा ये तो इंसानी ज़रूरियत है, ठीक है, ये कोई किसी की बंद नहीं कर सकता। अगर इंडिया ने किया है तो हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं, हमारे जो आर्मी चीफ, उन्होंने उनको जवाब दे दिया हुआ है हाँ। कि वो अगर आप पानी हमारा बंद करेंगे तो हम आपकी सांसें बंद कर देंगे। जी, तो वो तो पानी बंद कर रहे हैं। हाँ, लेकिन वो उसका ये है कि अब ये किसी भी मसले का हल जंग नहीं है। जी। जंग अल्टीमेटली जो है ना, ये स्पेशली हम नेबर्स भी हैं और हम दोनों न्यूक्लियर जो है ना कंट्रीज़ हैं, जी, बिल्कुल और इस चीज़ को ये जो वर्ल्ड के जो बड़े बने हुए हैं उनको चाहिए ये चीज़ सोचते हुए कि पाकिस्तान और इंडिया के ये जो इश्यूज़ हैं ये एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, तो ये तो सारी दुनिया भस्म हो जाएगी। ठीक है ना? देखें, अगर ये वो अगर वेपन लाइन पे गौर करें, वाटर इज आवर लाइफ लाइन, पानी बंद करेंगे तो फिर मरेंगे। हाँ, दोनों देखें, जंग तो किसी मसले का हल नहीं है और उसका नुकसान ही होता है, दोनों तरफ होगा, इक्वली होगा। अब ये वो अब जो जंग है ना, आपने उसका समझे एक तो ट्रेलर देख ही लिया है। अब ये वो जंग नहीं है कि जी वो क्वांटिटी में लोग ज़्यादा होंगे, ये तो टेक्नोलॉजी वार है, जिसके पास जो पहले करेगा, और वो पाकिस्तान में जज्बे वाली जंग भी नहीं है। देखिए, नहीं, जज्बा तो आपने ये देख लिया है, पाकिस्तानी मुसलमान में जो जज्बा है ना वो किसी दूसरे में नहीं हो सकता। अच्छा, जज्बा मैटर कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल मैटर कर रहा है जी, जज्बा डेफिनेटली मैटर कर रहा है। आपने देखा नहीं, ये शायद वो जो हिस्ट्री की बेस्ट फोटो होगी कि लोग प्राइवेट गनों से जो है वो ड्रोन गिरा रहे हैं, साथ में जो है वो आर्मी भी है और वो भी फायर कर रही है और लोग भी फायर कर रहे हैं, और लोग जो हमारी वो गाड़ियाँ हैं जिनसे वो मिसाइल फायर होते हैं वो उनके पास बैठ के अपनी निगरानी में चलवा रहे हैं। तो ये जज्बा कहाँ है दुनिया में? मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी अखबार में ही कि ये तारीख याद रखी जाएगी कि पाकिस्तानी अवाम ने अपनी निगरानी में इंडिया पे हमला करवाया। देखे ना, ये लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुसलमान की खासियत ही यही है कि जब वो ये बात आ जाती है वो फिर मरने से डरता नहीं है, बाकी हर कोई मरने से डरता है। पानी का मसला तो वही है ना, वो इंडिया के साथ किस तरह से हल करें, कोई सजेशन दे ना। वर्ल्ड बैंक तो बिल्कुल क्वाइट है, उनका तो कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रहा। इसाक डार साहब कहते हैं आए इंडिया बात कर लेते हैं। सजेशन यही है कि ओनली न्यूक्लियर जो कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान वाहिद कंट्री है जिसने इस ट्रीटी पे साइन नहीं किए हुए कि पाकिस्तान पहल नहीं करेगा। हाँ। ठीक है ना? ओनली पाकिस्तान कंट्रीज लेफ्ट के वो पहले हमला नहीं करेगा न्यूक्लियर। तो ये भी सब लोगों को फिर ख्याल रखना चाहिए।
ठीक है ना। तो हमने वो जो बम है वो कुछ बरात पे चलाने के लिए नहीं बनाया हुआ, बकौल चौधरी शुजात सैन। सर आप मुझे उधर नरेंद्र मोदी याद आ गए, वो कहते हैं कि ये जो हमने हमारे पास भी एटम बम है ना, हमने दिवाली पे पटाखे के लिए नहीं चलाए। मोदी का तो स्टेक सारा दाव पे लग गया है उनका। वो तो अब अपनी पॉलिटिकल जो उनके लास्ट जो 50 इयर्स पॉलिटिकल उनकी लाइफ है वो सारी खत्म हो गई है उसकी। तो आप देखिएगा इस दफा इलेक्शन में होता क्या उनके साथ, क्योंकि वहाँ की आवाम भी जंग नहीं आ रहे चाहती। हैं नरेंद्र मोदी के देखिए ऊपर। वहाँ की आवाम, नरेंद्र मोदी को क्या है, ना उसका बाल ना बचा ना कुछ, ना उसे कोई परवाह है, ठीक है ना। उसने अपने साथ जो है ना सारे इंडिया को भी दाव पे लगा दिए, सारे इंडिया का फ्यूचर दाव पे लगा दिए, ठीक है ना। वहाँ के जो लोग हैं वो जंग नहीं चाहते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और मेरा ओपिनियन जानोगे तो मैं आपको ओपिनियन दे देता हूँ। तो इंडिया ने पाकिस्तान का पानी किया बंद, तो ये लोग अभी भी चाहते वहाँ पानी की कमी पड़ रही है और पानी के लिए लोग मर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ा जो लड़ाई तो रुक चुकी है, सीज़ फायर हो गया है। तो अब मेन जो कारण बचा है वो पानी बचा है। तो पानी के ऊपर पाकिस्तान बहुत बड़ी मांग कर रहा है, इंडिया को कई बार बोल चुका टेबल पे बात करे, यहाँ तक कि चीन या इंटरनेशनल दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, पर इंडिया नहीं खोल रहा पाकिस्तान का पानी। तो आपको क्या लगता है, पाकिस्तान का पानी इंडिया को खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो का क्रेडिट जो है नाइला पाकिस्तान रिएक्शन का है। तो थैंक यू फॉर रिएक्शन वीडियो के लिए। तो बाय बाय।